Hello students, today our topic is network protocols, and in this lecture we are going to discuss some network protocols. And as you know, this is unit 1. In last lecture we already discussed about TCP IP protocols, and in this lecture we are going to discuss different protocols such as HTTP, HTTPS, FTP, Telnet. So let's start. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था SMTP को। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है और जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो इस प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस मेल को रिसीवर्स के सर्वर्स तक पहुंचाने की। देन आफ्टर POP मेल का वर्क स्टार्ट होता है। POP की पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। POP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये जनरली जानी जाती है POP3 के नेम से। और क्योंकि POP के डिफरेंट वर्जन हैं और उनमें जो सबसे पॉपुलर वर्जन रहा है या करंट स्टैंडर्ड रहा है वो POP3 है, तो इसे POP3 बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल and it is generally used to support a single client, and it is generally used to support a single client। तो एक बार में एक क्लाइंट को डील करता है ये, ठीक है। देयर आर सेवरल वर्जन ऑफ POP बट द POP3 इज़ द करंट स्टैंडर्ड। तो डिफरेंट वर्जन है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर या करंट स्टैंडर्ड है वो आपका POP3 है। इसके कुछ की पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो जब कभी भी आप किसी प्रोटोकॉल को याद करें तो ये समझ लें कि वो TCP IP के किस लेयर पर वर्क करती है। ये एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है POP3। सेकेंड पॉइंट है, सिंस POP3 सपोर्ट्स ऑफलाइन एक्सेस टू द मैसेज दस रिक्वायर्ड लेस इंटरनेट यूजेज टाइम। तो ये POP3 के सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये मैसेज का ऑफलाइन एक्सेस को सपोर्ट करती है। इतनी जब आप ऑनलाइन नहीं होंगे तब भी मैसेज को एक्सेस किया जा सकता है। दस रिक्वायर्स लेस इंटरनेट यूजेज टाइम। तो इंटरनेट का यूज़ का जो टाइम है वो इसमें लेस रिक्वायर्ड होता है। थर्ड पॉइंट है, POP डज नॉट अलाउ सर्च फैसिलिटी। POP में सर्च फैसिलिटी नहीं होती है, आप इसके थ्रू सर्च नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पॉइंट है, इन ऑर्डर टू एक्सेस द मैसेज इट इज़ नेसेसरी टू डाउनलोड दैम। अगर आपको मैसेज को एक्सेस करना है तो मैसेज को एक्सेस करने के लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज ओनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएटेड ऑन सर्वर। ये सर्वर पर सिर्फ एक मेल बॉक्स क्रिएट करती है। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सेसिंग नॉन मेल डेटा। और इसके थ्रू जो डेटा मेल के थ्रू भेजा जाता है सिर्फ उसी को एक्सेस किया जा सकता है, नॉन मेल डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको, एग्जाम में अगर कैसे लिखना है आपको। POP3 आएगा तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिखनी है, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसका जो करंट स्टैंडर्ड है वो POP3 है। तो ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है, ये सिंगल क्लाइंट को सपोर्ट करती है। थर्ड थिंग, इसके अंदर इसमें मैसेज को आपको एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ मेल्ड डेटा को सपोर्ट करती है, नॉन मेल्ड डेटा को सपोर्ट नहीं करती। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ये ऑफलाइन एक्सेस ऑफ द मैसेज को सपोर्ट करती है, यानी हम ऑफलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है मैसेज को, जिसकी वजह से ये लेस इंटरनेट यूजेस टाइम को कंटेन करती है। इट मीन्स इसके लिए इंटरनेट का जो यूज़ का टाइम है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटोकॉल्स। तो ये कुछ की पॉइंट्स है POP3 के बारे में। चलिए अब एक और प्रोटोकॉल को देखते हैं। नेक्स्ट है IMAP। IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आपने देखा होगा POP/IMAP लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों का पर्पस सेम है, पर दोनों में थोड़ा सा एक वर्किंग में डिफरेंस है। तो वर्किंग समझ लीजिए। किसी भी प्रोटोकॉल की सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद कीजिए, फिर उसके बारे में कि इसका यूज़ क्या है वो समझिए, और फिर उसकी वर्किंग। ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और इसे 1986 में प्रपोज किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, IMAP allows a client program to manipulate the email message on the server without downloading them on the local computers। तो जो भी लोकल कंप्यूटर्स पे आप डाउनलोड किए बगैर डेटा को, ईमेल को मैनिपुलेट किया जा सकता है इसमें क्लाइंट प्रोग्राम के थ्रू। तो इसमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, POP में डाउनलोड करना पड़ता है, IMAP में डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसलिए लिखा हुआ IMAP allow the client program
टू मैनिपुलेट द ईमेल मैसेज ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग दैम ऑन द लोकल कंप्यूटर। तो लोकल कंप्यूटर जिस पर हम और आप मेल एक्सेस कर रहे हैं या जो पर्सन जिसको मेल आया है वो एक्सेस करेगा, तो डाउनलोड को किए बगैर भी इसको डेटा को ईमेल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये आईएमपी की स्पेशलिटी है और ये पीओपी से इस सेंस में अलग है। पीओपी में मैसेज को डाउनलोड करना कंपलसरी है, जबकि आईएमपी में ऐसा नहीं है। तो ये फैसिलिटी आईएमपी के साथ है। सेकंड देखिए, द ईमेल इज़ होल्ड एंड मैंडेटरी बाय द रिमोट सर्वर, तो एंड मेंटेन बाय द रिमोट सर्वर। तो ईमेल को जो होल्ड और मेंटेन करने का काम करता है वो रिमोट सर्वर करता है इसमें। Third point, it enables us to take any action such as downloading, delete the mail without reading the mail. It enables us to create, manipulate and delete remote messages folder called mailboxes. तो ये हमें enable, इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो भी हमारे रिमोट मैसेजेस हैं, फोल्डर्स हैं, जिसको हम मेल बॉक्सेस बोलते हैं, आईएमपी के थ्रू। और इसके थ्रू हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जैसे हमें डाउनलोड करना है, डिलीट करना है मेल को। और इसके लिए मेल को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेल को रीड किए भी हम डाउनलोड और डिलीट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आईएमपी इनेबल्स द यूज़र टू सर्च द ईमेल। आईएमपी इनेबल करता है यूज़र्स को मेल को सर्च करने के लिए। सर्चिंग फैसिलिटी पीओपी में नहीं थी, लेकिन आईएमपी में है, तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज कंकरेंट एक्सेस टू द मल्टीपल मेल बॉक्सेस ऑन द मल्टीपल मेल सर्वर्स। तो ये एक से ज़्यादा मेल बॉक्सेस को एक्सेस कर सकता है एक ही टाइम पर, ठीक है, जबकि पीओपी3 में ऐसा नहीं था। पीओपी3 में आप देखेंगे या लिखा हुआ था पॉइंट कि एक बार में एक सिंगल मेल बॉक्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो आईएमपी टोटली डिफरेंट है पीओपी3 से फंक्शनिंग में, जहां आपका बेसिक डिफरेंस तो यही है पीओपी3 और आईएमपी में कि पीओपी3 में मेल को हमको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन आईएमपी में मेल बिना डाउनलोड किए भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक सिंगल मेल बॉक्स को सपोर्ट किया जाता था पीओपी3 में, लेकिन यहाँ मल्टीपल मेल बॉक्स को सपोर्ट किया जाता है आईएमपी में। और इसमें जब तक आप मेल को डाउनलोड नहीं करेंगे तो डिलीट और मेल को रीड नहीं करते, डाउनलोड नहीं करते, तब तक आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन आईएमपी में ऐसा नहीं है, ये क्रिएट, मैनिपुलेट और डिलीट ये तीनों ही ऑपरेशन कर सकते हैं मेल बॉक्सेस में विदाउट डाउनलोडिंग और रीडिंग द मेल। तो ये डिफरेंस है आईएमपी में और पीओपी3 में। चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं एसएमटीपी का। देखिए, रिसीवर्स मेल सर्वर्स तक मेल को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एसएमटीपी की। एक बार रिसीवर्स मेल सर्वर पर मेल पहुंच गया, देन आफ्टर रिसीवर्स तक मेल पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीओपी3 और आईएमपी की। तो दोनों का सेम वर्क होता है, रिसीवर्स मेल सर्वर से रिसीवर्स तक डेटा को पहुंचाने का, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया। तो हो सकता है कि एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आए दोनों के बीच में, तो जैसा मैंने अभी बताया आप उस तरीके से डिफरेंस लिख सकते हैं। और इस डायग्राम को ड्रॉ करना मत भूलिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल फंक्शनलिटी को ये बता रहा है कि किस तरीके से एसएमटीपी और पीओपी3 और आईएमपी के थ्रू सेंडर से रिसीवर को मेल भेजा जाता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एग्जाम में आ चुकी है। एग्जाम में फुल फॉर्म तो आती हैं प्रोटोकॉल्स की, तो ये तो आप याद रखिएगा, सभी की फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है HTTP, फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्लियर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका रोल क्या है ये समझ लीजिए। HTTP offers set of rules and standards which governs how any information can be transmitted on the World Wide Web। तो HTTP में वो सभी रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑफकोर्स ये एक प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसका काम क्या है, ये गवर्न करते हैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसमिट की जाएगी। तो ये इसका काम होता है HTTP का। सो HTTP प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड रूल्स फॉर द वेब ब्राउज़र एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। HTTP वो रूल्स डिसाइड करता है, HTTP वो रूल प्रोवाइड करता है, ये कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, जो ये बताता है कि किस तरीके से वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में ये वो रूल्स प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी वेब ब्राउज़र हो गए। यानी क्लाइंट साइड में हम वेब ब्राउज़र के
थ्रू ही डेटा को एक्सेस करते हैं, और वेब सर्वर जहाँ आपकी मेन इन्फॉर्मेशन स्टोर है आपकी, जहाँ से आप वेब ब्राउज़र के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो HTTP का काम यह है कि ये स्टैंडर्ड रूल्स प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सर्वर कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, HTTP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल विच इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द TCP। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोटोकॉल लिखें तो किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला तो उसकी फुल फॉर्म, सेकेंड वो TCP के किस लेयर पर वर्क करती है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है, और थर्ड उसकी फंक्शनैलिटी। तो जैसे इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये स्टैंडर्ड रूल्स प्रोवाइड कराती है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, HTTP uses hypertext structured text which establishes the logical link between nodes containing text। तो HTTP यूज़ करता है hypertext structured text को, जो बेसिकली इस्टेब्लिश करता है कि डिफरेंट नोड्स के बीच में लिंक कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। और इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कोई डिफरेंट स्टेट्स नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। एज ईच कमांड इज एग्जीक्यूटेड सेपरेटली विदाउट यूजिंग रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस कमांड। तो इसकी जो भी कमांड है उसका प्रीवियस किसी कमांड से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई स्टेट नहीं है कि एक कमांड के बाद दूसरी कमांड उससे रिलेट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो HTTP में एक कमांड का दूसरी कमांड से पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती या कोई रेफरेंस नहीं रहता है। तो चूँकि रेफरेंस ही नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्टेट वाइज नहीं मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं HTTP में, बल्कि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल इसीलिए है क्योंकि एक कमांड दूसरी कमांड से टोटली अलग है, कोई रेफरेंस नहीं है एक कमांड का दूसरी कमांड से। इन शॉर्ट HTTP के बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म, HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस प्रोटोकॉल का काम ये है कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये वो रूल्स प्रोवाइड कराती है HTTP। क्लियर। और एक और पॉइंट है, चाहे तो उसे याद कर सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सभी कमांड जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सब इंडिविजुअली हैंडल की जाती है, इसमें उसका किसी प्रीवियस कमांड से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो ये हो गया HTTP। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है HTTPS। तो देखिए HTTP और HTTPS में एक डिफरेंस तो देखने से ही पता चल रहा है कि HTTP में हमने सिर्फ S को जोड़ दिया है। अब इससे क्या है फ़र्क पड़ता है, या S इसमें क्या स्टैंड करता है, S स्टैंड फॉर व्हाट। S का मतलब है यहाँ पे सिक्योर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिक्योर वर्जन है HTTP का। HTTP इतना सिक्योर नहीं है जितना HTTPS है, तो मोर सिक्योरिटी रहती है HTTPS में। बाकी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम रहती है HTTP में। तो जो भी HTTP की फंक्शनैलिटी वो तो सब होती है HTTPS में, लेकिन इसमें सिक्योरिटी पर फोकस किया जाता है, तो इसलिए इसे HTTPS बोला जाता है। तो ये तो एक जनरल मैंने बताया आपको। अब थोड़ा पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिखनी होगी, तो फुल फॉर्म है HTTPS की हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, S स्टैंड फॉर सिक्योर, ठीक है। सेकेंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, कि ये एडवांस वर्जन है किसका, HTTP का, या हम कहते हैं एडवांस और सिक्योर वर्जन है HTTP का, तो गलत नहीं होगा, ठीक। पोर्ट नंबर 443 यूज़ करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। चाहे तो पोर्ट नंबर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपकी क्लास के लेवल के से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट अलाउज अस टू सिक्योर ट्रांजेक्शन बाय इनक्रिप्टिंग द एंटायर कम्युनिकेशन विद SSL। अभी SSL क्या है, SSL एक प्रोटोकॉल है। एक्चुअली HTTP और SSL दोनों मिलके ही HTTPS को बनाते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से HTTP के साथ फंक्शनलिटी को ऐड कर दिया गया SSL प्रोटोकॉल की। सिक्योर सॉकेट लेयर फुल फॉर्म होती है SSL की, आगे देखेंगे हम इसको। पर इन दोनों प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है HTTPS। तो इसमें सिक्योर कैसे बनाया जाता है, कुछ नहीं ये है। ये तो ठीक है कि सिक्योरिटी है इसके अंदर, लेकिन सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है एंटायर कम्युनिकेशन वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ठीक है, अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो उसको कोई डेटा को, अगर पहले तो डेटा को हासिल ही न कर सके वो, मतलब डेटा को
इसमें टोटली सिक्योर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर डेटा मिल भी जाता है तो उस डेटा को, चूँकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो डेटा को रीड नहीं किया जा सकता इसमें। तो जितना भी इंटायर कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड मोड में होता है, और इनक्रिप्टेड मोड में प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है SSL की। तो एक्चुअली HTTPS इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका HTTPS। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ SSL एंड TLS। तो एक प्रोटोकॉल TLS भी होती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, स्लैश लिखा हुआ दोनों में से कोई एक। तो प्रोटोकॉल्स एंड HTTP, तो HTTP के साथ अगर हम सिंपल SSL को ऐड कर देंगे, यानी फंक्शनलिटी को ऐड कर देंगे, तो ये आपका HTTPS बन जाएगा आपका। एंड इट प्रोवाइड इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क सर्वर। तो ये डेटा को ये इनक्रिप्टेड और सिक्योर आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है किसी भी नेटवर्क सर्वर को। तो सिक्योरिटी हाई रहती है इसमें एज़ कम्पेयर टू HTTP में सिक्योरिटी नहीं रहती, डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रहता। तो HTTPS में ऐसा नहीं है, तो मोस्ट सिक्योर वर्जन है, क्योंकि HTTP और SSL दोनों को कंबाइन करके ये HTTPS को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, HTTP also allows you to create a secure encrypted connection between the server and the browser। HTTP अलाउ करता है एक सिक्योर encrypted कनेक्शन किसके बीच में, सर्वर और ब्राउज़र के बीच में। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज इट ऑफर्स द बाई डायरेक्शनल सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ये डेटा की बाई डायरेक्शनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बाई डायरेक्शन से क्या मतलब है, दिस हेल्प यूज टू प्रोटेक्ट पोटेंशियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग स्टोलन। तो ये क्या करेगा, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी होने से बचाता है आपका HTTPS। और ये बाई डायरेक्शनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, क्लाइंट से सर्वर है, सर्वर से क्लाइंट, दोनों तरफ ही डेटा सेंड किया जाए तब आपका ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली इसके बारे में अगर हम 2-3 पॉइंट में समराइज़ करें, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लेने चाहिए। पहला तो ये HTTPS स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स HTTP एंड SSL। SSL की फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको, सिक्योर सॉकेट लेयर। थर्ड इसका ये है कि ये डेटा को एंटायर कम्युनिकेशन को इनक्रिप्टिव वे में ट्रांसमिट करता है। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ऐसे बोले तो सही होगा। तो एंटायर कम्युनिकेशन इज़ इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, तो डेटा स्टोलन होने से बचता है इसके अंदर, HTTPS के अंदर। तो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग टू HTTPS। तो ये एग्जाम में लिख के आना है। डिफरेंस पूछा जाता है HTTP और HTTPS में, तो बेसिक डिफरेंस सिक्योरिटी का ही है, सिक्योरिटी इशू है इसमें, एंटायर कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, जबकि HTTP में ऐसा नहीं होता। इसी का थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, अगर 1 मार्क में आती है तो आप ये सब ना लिख के ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा या इस तरीके से लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म भी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा कम्प्लीटली। देखिए HTTP को ब्लू कलर से लिखा गया, SSL को ग्रीन कलर से। तो HTTPS में HTTP ब्लू कलर से और S ग्रीन कलर से, इट मीन्स दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL। फिर नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि फुल फॉर्म दे रखी है, HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SSL की फुल फॉर्म दे रखी है सिक्योर सॉकेट लेयर। HTTPS की फुल फॉर्म दे रखी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो SSL का सिक्योर S ऐड हो जाता है HTTP में, तो इसकी फुल फॉर्म बन जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जैसे HTTP में दे रखा है, डिफाइंस हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन विजिटर ब्राउज़र एंड वेबसाइट सर्वर। तो कैसे मैसेज विजिटर के जो ब्राउज़र है और वेबसाइट सर्वर के बीच में ट्रांसमिट होगा, ये बताता है HTTP। और SSL बताता है प्रोटेक्ट्स एंड इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन सेंड अक्रॉस इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है और इनक्रिप्ट करती है आपके SSL। तो इन दोनों के फीचर्स आ जाते हैं HTTPS में, तो इसलिए लिखा हुआ है HTTPS में इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन सेंड बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। तो अब जो ब्राउज़र सर्वर के बीच में तो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही थी HTTP में, लेकिन अब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई, इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन सेंड बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। तो बहुत शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ, शॉर्ट में ही आएगा एग्जाम में, कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई प्रोटोकॉल नहीं पूछी जाएगी, स्पेशली ये तो नहीं पूछी जाएगी। डिफरेंस आ सकता है तो डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा,
क्योंकि इस ये क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि ये कॉम्बिनेशन है HTTPS, HTTP और SSL का, साथ में फुल फॉर्म भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है बहुत शॉर्ट में। और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सिंपल से इतना है कि HTTP का काम ये है कि ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा कैसे कम्युनिकेट होगा, ये डिसाइड करता है HTTP। SSL इनक्रिप्टेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को सेंड करने में हेल्प करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है डेटा को। और तो HTTP जब चूँकि HTTPS इसका कॉम्बिनेशन है, तो हम कह सकते हैं ये इसमें इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र और सर्वर के बीच में सेंड होती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। क्लियर? तो ये याद कर लीजिएगा, इसको 2-3 बार लिख के देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ये याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। सो HTTPS मेक्स इट हार्डर फॉर द hacker to break the connections and steal personal information such as the credit card number, address, password, etc. So HTTPS helps further protect the privacy of the visitor. तो HTTPS से क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है कनेक्शन को ब्रेक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने में, क्योंकि स्टील नहीं कर सकते डेटा को। इसकी वजह यह है क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो पहले तो कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। कनेक्शन ब्रेक कर भी दिया तो इन्फॉर्मेशन स्टील नहीं हो पाएगी इसके अंदर, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं हो पाएगी आपकी। तो इसमें देखिए जितनी भी बैंकिंग साइट्स हैं आप देखेंगे, जैसे SBI का है तो HTTPS से ही सिक्योर रहती है, वो डेटा ट्रांसमिट होता है वहाँ पर। HTTPS से आपने जब देखा होगा, जब आप URL डालते हैं तो HTTPS लिखा हुआ आता है वहाँ पर, तो इट मीन्स डेटा आपका सेफ है वहाँ पर। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्रोटोकॉल इतनी ज़्यादा है आपकी कि बाद में आपको सिर्फ की पॉइंट्स ही याद रह जाते हैं। यहाँ मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा कि इसमें से अगर आपको की पॉइंट्स भी या कुछ पॉइंट्स भी याद रहे एग्ज़ाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पहले फुल फॉर्म, डेफिनेशन एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो आई थिंक और वैसे भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्लियर आइडिया है और आपको पता है कि प्रोटोकॉल क्या काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP का काम होता है ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में डेटा को सेंड करना। SSL का काम होता है प्रोटेक्ट करना और एनक्रिप्ट करना इन्फॉर्मेशन को जब इंटरनेट पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही हो। और HTTPS का काम आप दोनों का चूँकि कॉम्बिनेशन हो गया तो इन्फॉर्मेशन तो भेजी जाएगी HTTPS के थ्रू, यानी ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ओके, तो हैकर्स जो होते हैं वो कनेक्शन को ब्रेक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करना उनके लिए मुश्किल रहता है। तो सभी बैंकिंग वेबसाइट्स जनरली इसी HTTPS को यूज़ करते हैं। डिफरेंस आ सकता है एग्ज़ाम में HTTP और HTTPS में लिखने को, और डिफरेंस भी आई डोंट थिंक कि 2 मार्क्स से ज़्यादा का कुछ डिफरेंस आएगा। तो 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, सफिशेंट है। फर्स्ट तो पहले फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा, इट इज़ द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS के बारे में लिखिए, इट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विद सिक्योर। ओके, HTTP रिलायबल नहीं है और सिक्योर नहीं है, तो ये तो हमें पता ही है, डेफिनेशन से ही पता, फुल फॉर्म से ही पता चल गया। तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट सिक्योर एंड अनरिलायबल। और HTTPS में लिख सकते हैं इट इज़ सिक्योर एंड रिलायबल, तो सिक्योर भी है, रिलायबल भी है। तो HTTP में का जब URL स्टार्ट होता है ठीक, तो HTTP से स्टार्ट होता है इस तरीके से, HTTP:/, जबकि HTTPS का URL स्टार्ट होगा HTTPS। तो समझ जाइएगा कि ये सिक्योर वर्जन है, यहाँ पर सिक्योरिटी है डेटा की, HTTP से कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है HTTPS में। पोर्ट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है आई डोंट थिंक, लेकिन अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो देखना पड़ेगा। HTTP का पोर्ट नंबर है 80, HTTPS का पोर्ट नंबर जो यूज़ होता है वो होता है 443 बाय डिफ़ॉल्ट। HTTP में फिर 5th पॉइंट दे रखा है, इट इज़ सब्जेक्ट टू मैन इन द मिडल एंड एवरड्रॉपिंग अटैक एंड इट इज़ डिज़ाइंड to withstand such attacks and consider secure against such attacks। तो देखिए HTTP में हैकर्स के लिए आसानी रहती है डेटा को स्टील करने के लिए, क्योंकि कोई डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता नहीं है, तो कनेक्शन ब्रेक करने के बाद आसानी से डेटा को चुराया जा सकता है। HTTPS में अंदर ऐसा नहीं है, सिक्योर वर्जन है,
ठीक है। कनेक्शन पहले या तो ब्रेक ही नहीं होगा, और कनेक्शन ब्रेक होने के बाद डेटा को अगर ले भी लिया जाता तो जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड आईडी है, तो चूँकि एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगी तो फिर इसका कोई सेंस रह नहीं जाएगा कनेक्शन ब्रेक होने के बाद, अगर डेटा स्टील कर भी लिया जाता है तो इसलिए बैंकिंग वेबसाइट जितनी भी होती हैं वो HTTPS आपने देखा हो से ओपन होती हैं, HTTPS लिखा रहता है उनके URL में। कुछ और पॉइंट्स हैं HTTPS के बारे में, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी चार्ट है। मेन तो वही पॉइंट था जैसे मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम में आप 4 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। और ये है कि फुल फॉर्म को कहीं पॉइंट कंसिडर करते हैं, कहीं नहीं करते, तो एक पॉइंट ज़्यादा ही लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। आई डोंट थिंक उसके बाद कोई मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे किसी भी तरीके से। तो जब एग्ज़ाम में लिख के आएँ तो इसी तरीके से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दें, ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो अभी हमने मेन पॉइंट्स पढ़े, कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसमें, कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए गए। जैसे देखेंगे आप HTTP में फर्स्ट डेफिनेशन ही दे रखी है। HTTP काम होता है सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट पर हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट रिसीव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ये आपका HTTP के थ्रू पॉसिबल है। जबकि HTTPS के बारे में लिखा हुआ है HTTP नीड अलाउज टू एड्रेस एक्सचेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ओवर इनसिक्योर नेटवर्क। तो इंटरनेट तो इनसिक्योर है और हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंड करनी, तो हम HTTPS के हेल्प से ये कर सकते हैं। जनरली HTTPS से हम नॉन सेंसिटिव डेटा को भेजते हैं, ठीक है, जिसका हमें ये लगे कि अगर स्टील हो भी जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपका पासवर्ड, आपकी यूज़र आईडी, ईमेल, ये सब आपके बारे में, इसके बारे में किसी को भी पता चले, तो फिर वहाँ HTTPS ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू HTTP। तो इसलिए लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन इसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। अब HTTP यूज़ कम होती है, ये पॉइंट है, इसको ऐड कर दीजिएगा लास्ट स्लाइड में, अगर आप लास्ट स्लाइड को याद कर रहे हैं। तो HTTP यूज़ होती है ब्लॉग्स में लिखने के लिए, एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स, जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, जैसे ब्लॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल से, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन्फॉर्मेशन को अगर कोई दूसरा पर्सन देख भी लेता है तो। जबकि HTTP का S का यूज़ होता है फाइनेंशियल एंड अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, तो उसके लिए HTTPS राइट चॉइस है। बाकी पॉइंट सब वही हैं ऑलमोस्ट, जो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। HTTP में SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। HTTPS में तो एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL, तो ये पॉइंट्स उतना वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से बात को कहा गया है कि SSL सर्टिफिकेट नॉट यूज फॉर द कम्युनिकेशन, क्योंकि सिक्योरिटी है ही नहीं, तो SSL क्या यूज़ होगा HTTP में, बिल्कुल कुछ यूज़ नहीं होगा। जबकि HTTPS में लिखा हुआ है यूजेज SSL सर्टिफिकेट फॉर कम्युनिकेशन, तो SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में आपका HTTPS। ये डिफरेंस था, स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। पॉइंट्स मैंने काफ़ी बता दिए इसमें, लेकिन 5 पॉइंट्स सफिशिएंट रहेंगे, इंक्लूडिंग फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा, फुल फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म, उसकी फंक्शनिंग, उसका यूज़, उसके फीचर्स, तो इनको मिला के 5 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में टेबलर फॉर्म में, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। आगे चलते हैं। ये भी देखिए, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको कि कुछ पॉइंट्स को, जैसे फुल फॉर्म है, कुछ जो टीचर अगर जो वो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है एग्ज़ाम में, तो वो हो सकता है उसे एक पॉइंट ना कंसीडर करें, तो उसके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जस्ट डबल से भी अगर 1 पॉइंट ज़्यादा ही लिख रहे हो आप, तो फिर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं रहते, उसमें नील हो जाते हैं। मार्क्स आपके अपने हाथ में होते हैं, याद रखिएगा। कभी भी आप ये सोचें कि कोई कॉपी जो हमारा चेक कर रहा है उसके पास हमारे मार्क्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर में खास तौर से, तो मार्क्स आपको फुल मिलते हैं। गलत लिखा है, कंटेंट को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, तो फिर वहाँ मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी मुझे आपको FTP को भी पढ़ाना था, पर अभी टाइम नहीं है उतना, तो FTP और टेलनेट को और कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम SSL जैसे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं सभी की फुल फॉर्म्स, उनके बारे में डिफरेंस, जैसे HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस है, POP3 और IMAP के बीच में डिफरेंस है,
तो उनको याद कर लीजिएगा। और उससे पहले आप TCP/IP को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। TCP/IP बेसिकली एक मॉडल है जो ये बताता है कि इंटरनेट पर किसी तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है इंटरनेट पर, पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर नेटवर्क में। तो डिफरेंट लेयर्स दे रखी होती हैं, सभी लेयर्स का एक इंडिविजुअल रोल होता है, और वो एक मॉडल है जिसकी जो अदर को हम कह सकते हैं कि अदर प्रोटोकॉल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो हम जब भी कोई प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होगा कि TCP/IP की किस लेयर पर वो वर्क करती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और टेलनेट स्पेशली, बाकी कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, और कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।